एक बार फिर बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। ऊंट करवट बैठा फिर उड़ गया, ऊंट करवट बैठा फिर उड़ गया। अब ये उठ क्यों रहा है? उठ इस वजह से रहा है कि बीसीसीआई अब आईसीसी बन गई है। आईसीसी मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जैसा कि प्रेसिडेंशियल पोजीशन लेने के बाद तो कहानी तो उड़ गई है। कहानी कैसे उड़ गई है कि जो हाथ पाकिस्तान को टच करने आए थे वो तो हाथ तोड़ दिए गए। वो कैसे? और बहुत बड़ा नुकसान बीसीसीआई और आईसीसी का हो गया है। हाइब्रिड मॉडल कहते कहते जबान नहीं थक रही थी, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल तो उल्टा इंडिया के गले में पड़ गया, क्योंकि अब डिसाइड होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान तो नहीं मान रहा है हाइब्रिड मॉडल से, सिवाय एक कंडीशन के। अगर आप नहीं आ रहे हमारे कंट्री में तो हम भी नहीं आएंगे। तो ये इक्वल बेस के ऊपर कोई भी काम होना चाहिए। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि भाई आप नहीं आ रहे ना, फेयर इनफ, नहीं है ये, हम भी नहीं आ रहे, कोई इख्तलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? एक लेवल पे बीसीसीआई मान भी गया, चले ठीक है हम नहीं आ रहे आप भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पैसों का मसला है। गंदा है पर धंधा है, ये बहुत बड़ा पैसों का मसला है। दूसरी बात, ये तो गले में पड़ गई आपके उल्टा कि आपकी ये डिसाइड हुआ कि भाई हाइब्रिड मॉडल खेलते हैं, चलो ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो दुबई में होगा, ठीक है, एग्री हो गया पाकिस्तान। और अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो कि लाहौर में डिसाइडेड है वो भी शिफ्ट होकर फाइनल दुबई चले जाएगा, ठीक है। चले इस पे भी राजी है पाकिस्तान, लेकिन टिट फॉर टैट या सिमिलैरिटीज इक्वालिटीज, ये लफ्ज जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ किस बेस के ऊपर कि भाई सबके साथ एक ही रवैया एक ही एटीट्यूड होना चाहिए ना। पाकिस्तान ने बोला है कि आप नहीं आ रहे हम भी नहीं आ रहे, फेयर इनफ। आप कह रहे हैं पाकिस्तान से दुबई खेलेंगे इंडिया के मैच, खेल लीजिए। पाकिस्तान या इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो हम दुबई में खेलेंगे फाइनल, खेल लीजिए। लेकिन उसका क्या, जो अगले 3 साल तक जो इवेंट्स इंडिया में होने जा रहे हैं, चाहे वो विमेन का हो, ब्लाइंड हो, अंडर 19 हो, एशिया कप हो और वर्ल्ड कप T20 और ODI हो, जो कि इंडिया में हो रहा है, तो पाकिस्तान बोला ठीक है हम सारे मैच अपने श्रीलंका में खेलेंगे, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है 1-2 वर्ल्ड कप का, फर्दर की बात नहीं कर रहा मैं। और जिसमें इंडिया होस्ट है अकेला, उसमें हम मैचेस दुबई में खेलेंगे या श्रीलंका में खेलेंगे। बात यहाँ तक सही होनी चाहिए ना, ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक है, ये इक्वलिटी बेस के ऊपर सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इक्वल बराबर है, बराबरी की बुनियाद के ऊपर। तो अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है फिर क्या? हरी बात समझ में, पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो फिर क्या होगा? फिर वो फाइनल भी इंडिया से निकाल के ले जाएगा, श्रीलंका या दुबई। मतलब आप तो पाकिस्तान को उसकी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स लेने आए थे, ये तो आपके गले में पड़ गया। आपका टूर्नामेंट, आपका वर्ल्ड कप इवेंट जो इंडिया को दिया गया था, अब इसको उठाकर दुबई या श्रीलंका ले जाने की तैयारी कर ली है पाकिस्तान ने। तैयारी डेलिबरेटली नहीं की है, ये तो हो गई है, क्योंकि आपने पाकिस्तान को और पीसीबी को इस हद तक दीवार से लगा दिया कि वो निगोशिएशन होती इस हद तक पहुंच गई कि वो कहानी आ गई है भाई टूर्नामेंट सारे आपके, हम नहीं आ रहे, पाकिस्तान बोल रहा है। लेकिन अगर फाइनल हुआ और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो भी बाहर खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे, अगर फाइनल हुआ तो वो भी इंडिया में नहीं होगा, कहीं बाहर होगा। इस पे इंडिया एग्री नहीं है। क्यों? गलत बात है ना। बराबरी की बुनियाद पे बात करते तो फिर ये बात नहीं होनी चाहिए। हरी बात समझ में, तो बराबरी तो है नहीं, टिट फॉर टैट है और जोर को सलाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी तो इस टाइम बीसीसीआई की है, लेकिन यूज हो रही है आईसीसी में, मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करें, बात करें नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन के अंदर। आप क्या सोचते हैं कि मैं किस हद तक सही और किस हद तक गलत कह रहा हूँ? क्योंकि बात तो सच है, पर बात है रसवाई की, उंगलियां तो उठेंगी। क्योंकि दूसरे बोर्ड पाकिस्तान के फेवर में वोट दें नहीं दें, फेवर में बोले नहीं बोले, कम से कम अंदर बुरा मान रहे, कमरे में बैठ के बुरा मान रहे, क्योंकि स्टेक्स मौजूद है, सब गोलमाल पैसों का है। IPL करोड़ों रुपए फॉरेन प्लेयर्स को पे करता है, कौन अपनी पे मरवाएगा? इतना ऑनेस्ट तो कोई भी नहीं है, सिवाय 1-2 के, जिन्होंने मुंह खोला वो घर चले गए। तो ये अपडेट थी क्या होने वाला है। अब तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, नवंबर 17 या 19 को अनाउंस करना था और आज 17 दिसंबर है, अब तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। बताओ कि पूरी आईसीसी के मेंबर्स, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ, इंडिया के रहमो करम पे है। बात ये कि इंडिया के रहमो करम पे तो इंडिया जो चाहे मनवा सकता है तो मनवा ले, लेकिन फिलहाल तो कहानी बढ़ गई है। तो ये न्यूज़ थी, अपडेट थी, कौन क्या कर रहा है आपको बता दिया, कौन सही कर रहा है गलत कर रहा है फैसला आपका है। आप क्या सोचते हैं नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट पास करके
आप इस वीडियो की चैटिंग में, करस्पॉन्डिंग में शामिल हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। कोई मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।